स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल ह्यूमन। तो क्या आप जानते हैं कि डिजिटल ह्यूमन क्या है? आपने रोबोट्स का तो नाम सुना है, जो AI के बेस पे या मशीन लर्निंग के बेस पे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वर्चुअल अवतार्स की, डिजिटल ह्यूमंस। हो सकता है आने वाले समय में आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हों, आपके डॉक्टर्स हों, या फिर आप कोई सेलिब्रिटी हो। तो डिटेल में इसके बारे में हम जानते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी आप कनेक्ट करके सवाल पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि हमारा जो 3rd बैच है लाइफ फाउंडेशन कोर्स का, वो शुरू हो रहा है 1 अगस्त 2022 शाम को 6 बजे। डेली लाइव क्लास आपकी शाम को 6 बजे होगी और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये कोर्स मिल रहा है, जिसके बहुत सारे फीचर्स हैं। आपको मेंटोरशिप मिलेगी, आपको करंट अफेयर्स रेगुलरली यहाँ पे मिलेंगे। ये सब मैं एक्स्ट्रा फीचर्स बता रही हूँ। जो नॉर्मल आपका प्री प्लस मेन का सिलेबस है वो तो कवर कराया ही जाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो ये बैच 3 में आप एनरोल कर सकते हैं अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं स्टडी IQ के साथ। और प्राइस आप देख लीजिए 18,999, और आप कोड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, वीरो लाइव, राइट। सो आई विल सजेस्ट यू कि डू एनरोल योरसेल्फ फॉर आवर कोर्स। चलिए अब हम बात शुरू करते हैं डिजिटल ह्यूमन कि डिजिटल ह्यूमन क्या है। जैसे पहले मैंने आपको बोला, रोबोट्स के बारे में आप सुना है, आपने काफ़ी सारे जो टेक्निकल एक्सपोज होते हैं उनमें भी देखा होगा। अब रिसेंटली क्या हुआ, चाइना में एक बहुत जाने माने सिंगर है, वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रिटी, जिनका नाम है साइमन जोंग, या फिर उनको जोंग जुन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी एक नई म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ की 2022 जून की बात है, अभी जून की बात है ये। और यहाँ पे उनकी इस वीडियो में 15 मिलियन व्यूज़ आए। और जिस तरह से हम अपने देश में ट्विटर यूज़ करते हैं, चाइना में एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जिसका नाम है वेइबो को यूज़ किया जाता है। ट्विटर की तरह ही एक साइट है, वहाँ पे इतने व्यूज़ इनकी इस म्यूज़िक वीडियो पे आए। लेकिन इस म्यूज़िक वीडियो की खास बात क्या थी कि उसमें जो ये सिंगर हैं जोंग जुन, ये खुद नहीं गा रहे थे, इनका वर्चुअल अवतार था। जोंग खुद नहीं थे, उनका डिजिटल रेप्लिका आप कह सकते हैं वो था, जो कि बाइडू एक डिजिटल ह्यूमन पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे बाइडू जो भी एक कंपनी होगी जिन्होंने एक डिजिटल रेप्लिका इन सिंगर का बनाया था, AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। काफ़ी लोगों को ये बात पता भी नहीं चली म्यूज़िक वीडियो देखने के बाद, लेकिन काफ़ी लोगों को पता भी चल गई। लिरिक्स, मेलोडी, सब कुछ जो उस गाने का जो भी था, लिरिक्स थे या फिर जो ट्यून उसमें मेलोडी दी गई थी, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा किया गया था। तो इसको आप चाइना का फर्स्ट AI जनरेटेड कंटेंट म्यूज़िक वीडियो कह सकते हैं। तो यहाँ से डिजिटल ह्यूमंस की बात आती है कि डिजिटल ह्यूमंस को हम और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। 2-3 साल पहले मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टडी IQ टाइप करेंगे तो आपको वो डिटेल्ड वीडियो मिलेगी। वहाँ पे हमने सारे प्रोज कॉन्स AI के डिस्कस किए थे। तो ये भी एक AI का प्रोडक्ट ही है, डिजिटल ह्यूमन। अब रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है, जो हमारे बिजनेसेस जिस तरह से हमारे देश में या वर्ल्ड वाइड चलते हैं, मीडिया हो गया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गई, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे हम लोग डिपेंड होने लग गए हैं। आज आप ये लेक्चर मेरा सुन रहे हैं अगर, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी की देन है कि आप कहीं पे बैठ के मेरा लेक्चर, मैं कहीं पे बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप कहीं पे सुन रहे हैं। दिस इज़ ऑल टेक्नोलॉजी। बट इससे भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी जो मीडिया, एंटरटेनमेंट या बिजनेस इंडस्ट्रीज़ हैं, वो आज यूज़ कर रही हैं ग्रोइंग मार्केट को कैप्चर करने के लिए। और इनफैक्ट जो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, उनको भी यही कहा जा रहा है स्टार्टअप कल्चर में कि अगर उसमें टेक्नोलॉजी है तो वो स्केलेबल है, उस बिज़नेस को आप बहुत बड़ा कर सकते हैं और उसमें आपको फंडिंग भी मिलेगी। सो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल है। अब जो डिजिटल ह्यूमंस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स में इनको यूज़ करने लग गए हैं। काफ़ी सारे बिजनेसेस, चाहे रिटेल हो गया, आपका हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंस हो गया, तो हर जगह आपके डिजिटल ह्यूमंस का यूज़ हो रहा है। और ग्लोबल मार्केट डिजिटल ह्यूमंस की कहा जा रहा है कि कहाँ तक पहुँच जाएगी, $530 बिलियन तक 2030 तक, और $10 बिलियन तक। ये $10 बिलियन अभी है, ये 2020 में जब देखा गया था तो थी, वहाँ से जंप कर जाएगी ये $530 बिलियन। तो देयर इज़ अ ह्यूज जंप जो
आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो ये देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आर्टिकल है। डिजिटल ह्यूमन हमारा नेक्स्ट सेलिब्रिटी भी हो सकता है, फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हो सकता है। फाइनेंशियल एडवाइज़र यानी आपको अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है, या बैंक में आप जा रहे हैं तो हम हमेशा बैंक एम्प्लॉयज़ से पूछते हैं कि आपके पास कौन कौन सी स्कीम्स हैं, मैं ये काम करती हूँ, इस ये सर्विस सेक्टर में हूँ, मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। हम एडवाइस लेते हैं, हेल्प लेते हैं, लेकिन हो सकता है कल को आपकी हेल्प एक डिजिटल ह्यूमन करे, और इनफैक्ट अभी हो भी रहा है ऐसा। डिजिटल ह्यूमंस अगर आप देखेंगे तो अगर आपसे कोई पूछे क्या है, तो ये ह्यूमन लाइक वर्चुअल AI कैरेक्टर्स हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ह्यूमन जैसे, इंसान जैसे दिखने वाले, वर्चुअल यानी ये डिजिटल हैं, आप ऐसा कुछ टैंजिबल नहीं है। AI कैरेक्टर्स हैं जिनको इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि ह्यूमन पॉपुलेशन से, इंसानों से बातचीत कर सकें, इंटरैक्ट कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें। अब जिस तरह से बहुत सारी वेबसाइट्स पे आप जाते हैं, वहाँ पे चैट बॉट होता है जो आपकी हेल्प करता है। कोई भी, आप एयरटेल ले लीजिए, किसी भी वेबसाइट पे आप चली जाइए तो चैट बॉट आपको इनिशियली हेल्प करता है कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन ये चैट बॉट का बहुत ही एडवांस्ड वर्जन है, उससे कहीं ज़्यादा शार्प, उससे कहीं ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट और एक्सप्रेसिव, एकदम ह्यूमन लाइक अवतार आप इसको कह सकते हैं, जो कि इंसान से मिलता जुलता भी है, उसके बिहेवियर में भी, उसके अपीयरेंस में भी, उसके सोच में, फेस में, पर्सनालिटी में, आप हर चीज़ से इसको रिलेट कर सकते हैं। तो चैट बॉट एक बहुत ही सिंपल वर्जन है, उसका बहुत ही एडवांस्ड वर्जन इज योर डिजिटल ह्यूमन। ओके, अब देखिए सुपर ब्रेन। डिजिटल ह्यूमंस एनेबल कस्टमर एक्सेस टू एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन क्विकली। एकदम इनका सुपर ब्रेन है, बिल्कुल ये आपकी बात समझ जाएंगे कि आप क्या चाहते हैं, आपको सही एडवाइस करेंगे, जो भी जहाँ पे भी आप इनका यूज़ करेंगे। इमीडिएट कनेक्शन, और एकदम से ये सर्व करने के लिए रेडी हैं और कहीं पे भी अवेलेबल हो सकते हैं, ये इनकी खासियत है। अब इनके मार्केट की बात करें, देखिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका साइंस एंड टेक के हिसाब से भी, बिकॉज इस पे सवाल मेंस में या फिर प्री में भी आ सकता है। तो उस टाइम रिसेंटली एक स्टूडेंट मुझसे पूछा था, अगर हमें किसी के बारे में नॉलेज नहीं है तो हम उसको कैसे अप्रोच करें। तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको याद रहेगा कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्या पढ़ा था, डिजिटल ह्यूमन क्या है। अब एक कंपनी की अगर हम माने जो अपने बिजनेस रजिस्ट्रेशंस देखती है, वहाँ पे उसके 2,80,000 एंटरप्राइजेज हैं जो कि डिजिटल ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हैं। तो यानी इसका मार्केट भी बहुत वास्ट है। चाइना में ही 400 मिलियन एनिमेशन, कॉमिक्स, गेम्स और नॉवल में ये टेक्नोलॉजी डिजिटल ह्यूमंस को यूज़ किया जा रहा है। सो यू कैन से देयर इज़ अ वास्ट मार्केट। अब यूएस में एक वर्चुअल इन्फ्लुएंसर थी, लिल मिक्वेला। ओके, ये यूएस की हम बात करें, अभी तक हम चाइना की बात कर रहे थे और उसको ग्लोबल पर्सपेक्ट में देखने की कोशिश कर रहे थे। यूएस में ये जो लिल मिक्वेला है, इसका इंस्टाग्राम पे 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, राइट। और ये रियल ह्यूमन सेलिब्रिटीज़ के साथ भी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स में आपको दिखेगी। तो ऑलरेडी इस तरह से यूज़ किया जा रहा है। अब और अचीवमेंट्स की बात करें, जैसे बायदो का AI क्लाउड है, इन्होंने डिजिटल एम्प्लॉय बनाना शुरू किया 2019 में एक बैंक के साथ मिलके, कोलैबोरेशन, शंघाई पुडोंग डेवलपमेंट बैंक। जैसे मैं आपको बता रही थी, आप बैंक एम्प्लॉय के पास जाके पूछते हैं आपको क्या क्या करना है, यहाँ पे आपको डिजिटल ह्यूमन जो है वो बताएगा, क्योंकि हो सकता है कई बार बैंक एम्प्लॉयज़ बिजी हैं, उनको बाकी भी बहुत कुछ देखना है। तो वहाँ पे ये जो डिजिटल ह्यूमन है ये आपको गाइड करेगा कि आप क्या कीजिए। तो देखिए आज SPD बैंक के 4,60,000 से ज़्यादा कस्टमर्स डिजिटल ह्यूमंस पे रिलाई करते हैं डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज को लेकर। हो सकता है कल को आपको पढ़ाने भी डिजिटल ह्यूमंस आ जाएं, टीचर्स की ज़रूरत ना पड़े। एनीथिंग इज पॉसिबल, यू नो। मोर रिसेंटली बायदो ने एक वर्चुअल एंकर, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एंकर भी बनाया लाइव कमेंट्री के लिए, साइन लैंग्वेज। 2022 में बीजिंग का जो विंटर गेम्स था, वहाँ पे हियरिंग इम्पेयर्ड व्यूअर्स के लिए साइन लैंग्वेज में ये जो डिजिटल एंकर है, वर्चुअल एंकर है, साइन लैंग्वेज में जो कमेंट्री चल रही थी उसको ये साइन लैंग्वेज में उनको समझा रही थी। बिल्कुल रियल पर्सन जैसे दिखते हैं ये जो अवतार हैं, स्पीच रिकॉग्निशन, साइंस लैंग्वेज, और इंटेलिजेंट भी बहुत है ना। इसका देखिए फ़ायदा क्या है, कोई भी लैंग्वेज अगर कोई इंसान बोलता है, लैंग्वेज इज़ अ बिग बैरियर, ये उसको भी क्रॉस कर लेते हैं, बिकॉज दे आर वेरी इंटेलिजेंट, कोई भी लैंग्वेज को बहुत ईजिली कैच कर लेते हैं। सो डेफिनेटली अगर आप देखेंगे ये बहुत जगह हेल्प कर सकते हैं। ओवर 5% वर्ल्ड की पॉपुलेशन, 430 मिलियन, यहाँ पे ये पूरा डेटा अगर आप पढ़ेंगे ये दे रखा है कि कितने लोगों को हियरिंग लॉस होगा। तो इस तरह से डिजिटल ह्यूमन साइन लैंग्वेज से उनकी कितनी मदद कर सकते हैं। तो बहुत ही पोटेंशियल टेक्नोलॉजी है ये। होल रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी की कोई भी लैंग्वेज है, चाहे बॉडी लैंग्वेज है, चाहे एक्सप्रेशंस हैं, चाहे लैंग्वेज है, ये उसको रेप्लिकेट कर लेते हैं। और इनफैक्ट इमोशनल इंटेलिजेंस भी ह्यूमन जैसा है। रीड, यहाँ पे लिखा है ना, रीड एंड लिसन बिटवीन द लाइन्स, यानी लाइन्स के बीच में क्या है, उसका क्या मतलब है, वो भी
ये समझ लेते हैं और समझा देते हैं। अगर मेटावर्स की बात करें, जैसे मेटावर्स अभी रिसेंटली बहुत फेमस हुआ है, वहाँ पे आपके कोई वर्चुअल अवतार्स हैं, तो जैसे नेक्स्ट जनरेशन होती है थ्रू रिप्रोडक्शन, तो ये वो तो रेप्लिकेट करते ही हैं, लेकिन जिस तरह से ह्यूमन में एवोल्यूशन है, हम बोलते हैं ना नेक्स्ट जनरेशन और भी इंटेलिजेंट होती है, उससे नेक्स्ट जनरेशन और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी, तो यहाँ पे वर्चुअल अवतार्स अपने नेक्स्ट जनरेशन अवतार्स को और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट बना रहे हैं, उनमें नए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशंस डाल रहे हैं। अब ह्यूमंस यहाँ पे देखिए, जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा कई बार हेजिस्टेंट होते हैं, कुछ बातें नहीं कर पाते, जैसे कोई कपड़े लेने के लिए जाना है, इनर गारमेंट्स लेडीज़ को ख़रीदना है, तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी किसी डिजिटल ह्यूमन से बात करने में। कई लोगों को प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा सोशल नहीं है, अपनी प्रॉब्लम्स किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। सो हो सकता है कि इस तरह की मेंटल हेल्थ थेरेपीज़ में डिजिटल ह्यूमन्स को यूज़ किया जाए, दैट दे विल लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, एंड दे हैव स्पीडी रिस्पॉन्स टाइम, बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो डेफिनेटली फ्यूचर में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है। मेटावर्स के साथ साथ आपके पूरे वर्चुअल वर्ल्ड में अपने स्टाइलाइज्ड स्टाइल अवतार्स आप बना सकते हैं। जिस तरह से आप बना भी रहे, इंस्टाग्राम में आता है ना अवतार बनाने का ऑप्शन, वो तो एक बहुत सिंपल अवतार है कि आप कैसे भी डिज़ाइन कीजिए, बट अगर उसमें वो इमोशनल इंटेलिजेंस हो जो आप में है, वो वैसे ट्रेन हो जाए, तो इट कैन बी अ वेरी ह्यूज रेवोल्यूशन, जो ऑलरेडी हो भी रही है डिजिटल वर्ल्ड में। आई होप नाउ डिजिटल ह्यूमंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, बट डेफिनेटली इसके साथ कुछ चैलेंजेस जुड़े हैं कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से यूज़ की जाएगी, जो ह्यूमन एआई इंटरेक्शन है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ऑब्वियसली ह्यूमन जैसा है लेकिन ह्यूमन नहीं है, इंसान नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट कर सकता है, बट एग्जैक्टली इंसान जैसा इमोशनल इंटेलिजेंस या ह्यूमन क्वालिटीज़ नहीं है, तो उनको भी हमको देखना होगा। हो सकता है इससे हमारे सोशल रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेट हो जाएं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मे बी वी स्टार्ट टॉकिंग टू डिजिटल ह्यूमंस, ह्यूमन से बात करना छोड़ रहे हैं, तो हमारे सोशल रिलेशनशिप्स भी, जो इंटरैक्शंस हैं, वो भी कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं, बिकॉज बीइंग ह्यूमन जिस तरह से हम प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते हैं, इट इज़ इंटायरली डिफरेंट। कोई टेक्नोलॉजी इसको जितना भी रेप्लिकेट करे 100% रेप्लिकेट नहीं कर सकती, बट लेट्स सी कितना मार्केट इसका बनता है और कितना यूजफुल ये ह्यूमंस के लिए होता है। Now the question for you is, when someone programs a robot by moving it physically through the trajectory that they want to follow is known as robot vision control, contact sensing control, pick and place control, continuous path control. बिट थोड़ा AI और IT से रिलेटेड है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसकी अच्छी समझ रखते हैं तो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, बाकी टेलीग्राम में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, एंड अगेन आई टेल यू, अगर आप कोर्स में अपने आप को एनरोल कर रहे हैं, आप कोड यूज़ कर सकते हैं वीरो लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।